नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया और इसके साथ साथ 12 टर्मिनल, और ये टोटल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है 10 करोड़ इंडियन रुपीस का है। बात की जाए तो 16 मेजर एयरपोर्ट्स की इनॉग्रेशन अनाउंस हुई है। इसके अलावा 92,000 करोड़ का बजट पास हुआ है। 112 बड़े हाईवेज बनने के लिए जो बहुत सी स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे और बहुत सारी और फैसिलिटीज आने वाले वक्तों में अगली जनरेशन के लिए अभी से तैयार की जा रही है। इस पाकिस्तान के अंदर हम किसी को कहें ना कि यार आपको अपना जाती कारोबार शुरू करें, अपने आप को लिफ्ट अप करें, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम चमचा एक जॉब क्या है मुझे बताएं, अपना जाती कारोबार शुरू नहीं करती, क्योंकि हम वो फलां ब्रिगेडियर, फलां कर्नल, फलाने का हम चमचा बनने में ना। हमारी एजुकेशन भी तो कलर की पैदा करती है ये कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग बिजनेस पढ़ते हैं। बताएं कितने लोगों ने अपनी कंपनियां खड़ी कर ली, बताएं। अब सबसे पहली बात ये आ जाती है कि एनर्जी क्राइसिस देखें कि अब हम पीओके के लोग जो बहुत डिप्राइव्ड हैं, बहुत ह्यूमिलिएटेड है, बहुत हैरेस्ड हैं पाकिस्तान की वजह से, जिनको ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना सुख सुविधा मिल रही है, वो वहां तक सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे। पीओके के लोगों को सबसे पहले जो है अनाज की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उनको पानी की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उनको बिजली नेटवर्क की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। इंडिया के साथ हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। इंडिया ईच एंड एवरीथिंग, मतलब किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें वो हमसे आगे जा रहे हैं। हमने अब स्पेसिफिकली अगर हम इसी चीज़ के बारे में एयरपोर्ट्स और एविएशन के बारे में ही बात करें तो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हमें लोन लेना पड़ता है अपने मुल्क को चलाने के लिए। बड़ा ओके मतलब जहाँ भी इसको आपने रखना है इसको रखें प्रॉपर। लोगों को पता हो कि यार इनके पास 2 एटमी बम है, हम इनके ऊपर हमला करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। सामने वाली कंट्री से दिवाली में चलाने वाली शुलियां रखी हुई है उनके पास ही एटम बम। उनके पास भी है लेकिन हमारे पास एक है, एक और होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। क्या पाकिस्तान के अंदर एयरपोर्ट और हवाई सफर क्या कोई मिडिल क्लास पर्सन कर सकते हैं? पहली तो बात है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितनी भी इन्होंने जो अभी जो आप क्या वो शाहिद खकान अब्बासी साहब की वो एयरलाइन क्या उसका नाम था एयर ब्लू, वो भी अब ये प्राइवेटाइज करेंगे, एक खास बंदे की जेब में पैसा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा बात कर रहा था कि जनाब इनका तो कोई इधर इंटरेस्ट है ही नहीं है। इंडिया के साथ हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। इंडिया ईच एंड एवरीथिंग, मतलब किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें वो हमसे आगे जा रहे हैं। हमने अब स्पेसिफिकली अगर हम इसी चीज़ के बारे में एयरपोर्ट्स और एविएशन के बारे में ही बात करें तो उनका आपने मुझे मतलब बताया अभी तो कि उन्होंने इनॉग्रेट किया तकरीबन 12 से 13 एयरपोर्ट्स, न्यू 15 एयरपोर्ट्स 12 टर्मिनल, 15 एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल को इनॉग्रेट किया है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे सिर्फ जो मेन बड़े सिटीज़ हैं इनमें हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं। लाइकवाइज अगर इस्लामाबाद, एक चीज़ ये है कि इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल सिटी है उसका जो अपना एयरपोर्ट है वो उसके अंदर है ही नहीं, वो उससे तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर उसके बाहर उन्होंने बना दिया है सिटी से, रावलपिंडी का भी करीब वो नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो सबसे पहले रोड्स और एयरपोर्ट्स और ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं। हमारा ये है कि हमें इस्लामाबाद और पिंडी के अराउंड या किसी भी मेन सिटी के अंदर एक एयरपोर्ट है, उसके अराउंड जितने भी 5, 8, 9 सिटीज़ हैं उनमें एयरपोर्ट ही कोई नहीं है। हमारे अगर जनूबी पंजाब में मुल्तान में एयरपोर्ट है तो उसके करीब किसी भी शहर में एयरपोर्ट है ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हमारे एयरपोर्ट के एविएशन से रिलेटेड इतनी हमारे हम बैकवर्ड में जा रहे हैं, सिचुएशन में जा रहे हैं। दूसरा ये है कि PIA के पास, PIA एक दौर था कि PIA ने एमिरेट्स को, दुबई जो दुनिया की मेरा ख्याल है 3rd लार्जेस्ट जो है इस वक्त जिनके पास प्लेन्स हैं वो दुबई है, एमिरेट्स एयरवेज़ के पास हैं, तो हमने एमिरेट्स को स्टार्ट करवाया था। PIA ने उनको जाके अपने प्लेन्स दिए थे। आज एमिरेट्स दुनिया की 3rd लार्जेस्ट प्लेन रखने वाली वो एयरवेज़ कंपनी है, ठीक है। हमारा हाल ये है कि आज हमारे पास 32 प्लेन है जिनमें से 14 ग्राउंडेड है, जो हमारे जिनके कोई फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से नहीं चल रहे, कुछ के मतलब उनके रिपेयरिंग के काम हैं जो भी होते हैं, ये चीज़ें हमारे पास 32 में से 14 वो निकालने, 18 एयरप्लेन पे पूरा पाकिस्तान 26 करोड़ आवाम का मुल्क सिर्फ 14 अपने सरकारी जो प्लेन वो लेके चल रहा है। इसके अलावा प्राइवेट तो शाहीन भी है, ये भी है। जब हमने PIA ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 1946 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1946 में इन्होंने, उसके बाद 1946 में ये ओरिएंट एयरवेज थी, फिर 1955 में PIA 46 मतलब पाकिस्तान बनने से पहले ओरिएंट एयरवेज था। लेकिन जब ये पाकिस्तान बना तो 1955 में इन्होंने इसको पाकिस्तान एयरवेज, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज कर दिया। PIA की आप बात करें तो हमने देखा है कि PIA में आम पाकिस्तानी सफर नहीं करता, अगर सफर करते हैं तो सारे सफर में दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह खैरियत से बस पहुंच जाएं। मैंने आपको अभी बताया ना कि किसी भी मुल्क को अगर हमने उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके अंदर सेहत को फ़रोग देना है तो ये चीज़ें बेसिक उसके अंदर होनी चाहिए। हमारी आज भी PIA के या जहाज़ों के बारे में कभी भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में वही 3 पठानों वाला लतीफ़ा आता है कि जहाज़ में बैठे थे, एक ने कहा मैं ये फेंकूंगा तो वो जिन ने कहा मैं ये भी पकड़ के ले आऊँगा। हम आज भी जहाज़ के बारे में बात करते हैं तो वो पठान, सिख और पंजाबी वाली मिसालें और मजाक बनाते हैं। हमने अपने आप का ही मजाक बनाया हुआ है। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया अपने मुल्क को सुपर पावर अमेरिका के लेवल पे लेके आ रहा है, सुपर पावर चाइना के लेवल पे लेके आ रहे हैं, 15 एयरपोर्ट एक साथ इनॉग्रेट करना, सर ये कोई छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडिया कर सकता है, व्हाई नॉट पाकिस्तान? मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि देखें इंडिया के साथ हमारा अभी करंटली कंपैरिजन नहीं है। हमारे यहाँ ये तकरीबन कल परसों हमारी हुकूमत बनी है, ये हुकूमत इस सिचुएशन में नहीं है, इसकी चारों टांगें अपनी हैं ही नहीं। 2 पार्टियाँ मिल के हैं 6 महीने के अंदर ये यकीन माने आपस में ऐसे लड़ रहे होंगे कि जैसे ना वो चावल में बिरयानी की प्लेट में बोटी आ जाए तो आपस में सारे लड़ पड़ते हैं कि ये मेरी, वो हिसाब किताब है। अभी ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, लेकिन करंटली जो सिचुएशन जा रही है, इंडिया ने बाईपास करना है चाइना को, इंडिया ने बाईपास करना है अमेरिका को, ठीक है। इंडिया करंटली
देखें एक वो अमेरिका और चाइना एक पीक लेवल पे बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया कंटिन्यूसली उनकी तरफ जा रहा है। तो जो चीज़ वो अपने प्रोसेस को रोक के, मतलब उन्होंने अपने साथ टैग लगा लिया कि हम जी डेवलप्ड पावर्स हैं, ये वैसे जा रहा है कि इन्होंने उसको डेवलप्ड को भी नीचे करना है, और इंडिया ने यकीनन करना है। इंडिया ने हमारे रावी को, अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली इन्होंने रावी का पानी रोक दिया है। इन्होंने हमें हर तरह से टक्कर देनी है, इन्होंने हमें घुटनों के बल करना है कि हम इनके सामने बैठे मुज़ाकरात की टेबल पे। हुआ है 112 बड़े हाईवेज बनने के लिए जो बहुत ही स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, और बहुत सारी और फैसिलिटीज आने वाले वक्तों में अगली जनरेशन के लिए अभी से तैयार की जा रही है। क्या राय रखती है सबके बारे में? डेफिनेटली देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी वोट के लालच में तो कोई कुछ काम नहीं किया है। देश के प्रेमी है वो, देश के पुत्र है वो, और मेरी नजर में मोदी जी अवतार हैं। और इस देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, 10 सालों में इतना कुछ किया है कि जनता ये चाहती है कि अगले 50 साल तक अगर हम ये भारत किसी की छत्र छाया में रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। आज आप देखो 370 हटने के बाद कश्मीर कितना खूबसूरत हो चुका है। इवन हमारी प्लानिंग चल रही है कि अब हम पीओके के लोग जो बहुत डिप्राइव्ड है, बहुत ह्यूमिलिएटेड है, बहुत हैरेस्ड है पाकिस्तान की वजह से, जिनको ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना सुख सुविधा मिल रही है, वो वहां तक सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे। पीओके के लोगों को सबसे पहले जो है अनाज की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उनको पानी की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उनको बिजली नेटवर्क की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। और देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 1989 में जो बात कही थी उसको भी उन्होंने पूरा किया है। 1993 में जो उन्होंने जो बात कही थी उसको भी उन्होंने पूरा किया। और उन सब बातों में से एक बात जो है वो पूरे भारत की तरक्की, ये सबसे बड़ा विजन है, ये सबसे बड़ा फोकस है कि भारत की तरक्की का मतलब होता है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की तरक्की। अभी हालिया में देखिए 2 दिन पहले भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। कुछ नहीं है कि आप दिन रात भगवान के चरणों पे हैं तो ही आपके साथ भला होगा, और आप भगवान के चरणों पे नहीं है कि आप भगवान को नहीं मान रहे तो आपके साथ भला नहीं होगा। ये चीज नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता में साफ लिखा हुआ है कि भगवान और ईश्वर से ना डरो, अपने कर्मों से डरो और कर्म को अच्छा करो। कर्म तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारी जिंदगी सफल होगी, तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत होगी। ये श्रीमद् भगवद गीता बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फेक और फैब्रिकेट स्टोरी जो हमारे इस्लाम मजहब में बताई जाती है ना, ये सबसे बेबुनियाद है। दूसरी चीज, हमारा इस्लाम कहता है कि हम ऑर्गन जो है वो हम डोनेट नहीं कर सकते, या अपने शरीर को हम डोनेट नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए मुसलमानों की तो वो दूसरे से ले जरूर लेता है, आराम से ले लेता है है ना। कितने आराम से लेता है कि नहीं भाई हमारी किडनी खराब हो गई, अब आप दे दो, कोई तो डोनर हो जाए, हम ये पैसा दे देंगे, हम वो पैसा दे देंगे। सीए लग गया, पूरे भारत के वो रिकॉग्निशन मिली है सीए इस बिहाफ पे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जैसे आपके यहाँ पाकिस्तान में आजादी के वक्त में 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो 21% हिंदू थे और 1288 मंदिरें थी। आपने सबको तोड़ फोड़ दिया और आपने 21% माइनॉरिटीज को 1% में कन्वर्ट कर दिया। कुछ को मार दिया आप लोगों ने, कुछ को काट दिया, कुछ को कन्वर्शन करवा दिया, कुछ को भगा दिया। तो इन टोटल आपने 1% कर दिया है। तो अब ऐसे जो अत्याचारित हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं या अलग अलग देशों में रह रहे हैं जहां पर उनको बहुत अत्याचार किया जा रहा है, ऐसे हिंदुओं को हम भारत में बुलाएंगे और उनको हम मान्यता देंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे और यहाँ पर पूरे अहमियत के साथ और वैल्यू के साथ हम यहाँ पर भारत में रखेंगे, पूरी इज्जत के साथ रखेंगे। क्या वो हिंदू पाकिस्तान से भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो हिंदू पाकिस्तान के भी हैं, बिल्कुल है। हम तो बिल्कुल, अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग ही किया कि हम पीओके में भी अब मेरा पिटिशन रेडी हो रहा है और मैं बिल्कुल अपने गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करने के लिए जा रही हूँ कि पीओके के लोगों को, अब हम लोगों को सुख सुविधाएं जो है वो वहां पर देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, हर हाल में देनी चाहिए।